अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त हम अनारकली बाज़ार में मौजूद हैं, जहां बिल्कुल एंट्रेंस पर ये बैरियर लगा दिया गया है। इस बैरियर का मकसद ये है कि अब इस बाज़ार के अंदर कोई गाड़ी एंटर नहीं होगी। मोटरसाइकिलें गुजर सकती हैं लेकिन पार्क नहीं होंगी, क्योंकि पार्किंग के लिए एक प्रॉपर जगह प्रोवाइड कर दी गई है। आइए आपको दिखाते हैं कि ट्रैफिक पुलिस और यहाँ की ताजुर तंजीम जो है उनके ताउन से क्या एक्शन लिया गया है और पार्किंग की जो जगह प्रोवाइड की गई है वो कहाँ है, दुकानदार इस पर क्या कह रहे हैं। और अनारकली बाज़ार अब यकीन जानिए कि इतना खुला और इतना साफ़ सुथरा आपने नहीं देखा होगा। आए मेरे साथ। नाज़रीन, इस वक्त मैं अनारकली बाज़ार में मौजूद हूँ और आप भी परेशान हो रहे होंगे कि मेरे दोनों तरफ से दुकानें नज़र आ रही हैं और जो सेंटर में पार्किंग, जो आधी से ज़्यादा जगह यहाँ गुजरने की थी, वो पार्किंग की नज़र हुई थी, वो सब गायब हो गई है। CTO साहब ने अनारकली में ये एक्शन लिया है कि अब अनारकली मेन बाज़ार से बिल्कुल एंड तक जो बाज़ार जाता है उसके सेंटर में कहीं पर भी कोई बाइक, कोई गाड़ी पार्क नहीं होगी। बाइक्स गुजर सकती हैं कस्टमर की, लेकिन पार्किंग के लिए इनको 7 कनाल की जगह जो दुकानदारों के लिए भी है, ग्राहकों के भी लिए है, वो प्रोवाइड कर दी गई है। इससे क्या होगा कि एक तरफ तो एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन चल रहा है, जिससे बाज़ार खुल रहे हैं और लोगों के लिए गुजरने के लिए आसानी पैदा हो रही है। वहीं पर जब यहाँ से पार्किंग ख़त्म होगी तो दुकानदार इस पर क्या कह रहे हैं। और जब पार्किंग प्रोवाइड कर दी गई, क्योंकि हर मार्केट में जब भी हम जाएँ सबसे बड़ा मसला यही होता है कि हमें पार्किंग प्रोवाइड की जाए ताकि हमारे बाज़ार खुल जाएं। बाज़ार खुलेंगे, कस्टमर आने की जगह होगी और सहूलत ये दुकानदारों को भी है और कस्टमर्स को भी है। कैसे ये ऑपरेशन किया गया, इम्प्लीमेंटेशन इस पर कैसे होगा, DSP हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के, जिन्होंने ये सारा एक्शन कराया, जिसको लुक आफ्टर कर रहे हैं, राशिद साहब। उनके पास हम चलेंगे और उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम DSP साहब। जी वालेकुम सलाम। सर, क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये इतना खुला बाज़ार शायद मैंने अपने बचपन से अब तक नहीं देखा। कोई छुट्टी हो, कोई स्ट्राइक हो तो शायद ये पूरा इतनी चौड़ाई बाज़ार की नज़र आती है, क्योंकि सेंटर में कोई 6 से 8 फुट पार्किंग की नज़र था। कैसे इसको क्लियर कराया? इसको हमने बहुत मेहनत की है। सबसे पहले हमने पार्किंग की जगह जो है उनको नॉमिनेट किया। इन्होंने DIG साहब यहाँ तशरीफ़ लेके आए, उन्होंने सारा विज़िट किया, मिसाइल सुने, मीटिंग की तमाम ताजरान के साथ, और उन्होंने फिर उस पार्किंग को इन्होंने जिनको नॉमिनेट किया था उसी पे भी हमने पार्किंग करवाई है और बिल्कुल अभी आपके सामने है। अब SOP क्या है अनारकली बाज़ार के? मेन से आप एंटर होंगे, क्या गाड़ी और बाइक आने की इजाज़त है? यहाँ पे गाड़ी, लोडर रिक्शा, दूसरा रिक्शा, ऑटो रिक्शा, ये ट्रक, मजदा, वो तमाम बैन कर दी है। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ बाइक एंटर हो सकती है, इसके अलावा तमाम गाड़ियों की एंट्री बैन है। ठीक है, बाइक एंटर हो सकती है और पार्किंग किसी के लिए नहीं है? पार्किंग बाइक्स के लिए दी हुई है आगे ना, नहीं, एक डेजिग्नेटेड जगह पर जो सेंटर में पार्किंग लगती थी, अब बाजार के अंदर कुछ पार्क नहीं, बस जैसे आप देख लें, वो ATM यूज़ करने आए तो 2 मिनट के लिए खड़ी की है, बस इस हद तक ही। इस हद तक रहेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, जनरल सेक्रेटरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या हाल है आपके? सर, बड़ा देनीना मुतालबा था। मैं जब भी यहाँ पर कोई भी टॉपिक लेकर आती थी तो मुझे हमेशा ये कहा जाता था कि हमें पार्किंग प्रोवाइड की जाए, हमारे बाजार की किस्मत खुल जाएगी। बेशक बेशक। तो आपको कैसा लग रहा है ये एकदम? मैं तो बड़ी खुशी है जी। देखिए, इतना बड़ा मसला हमारा हल हुआ है, ये अल्लाह की तरफ से गॉड गिफ्टेड काम हुआ है। और ये DIG साहब, वो जो अतर साहब, उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने पर्सनल इंटरेस्ट लेके ये काम करवाया है। और वैसे भी रहा कि आगे कोई बंदा बात नहीं कर सकता, क्योंकि आपके सामने माजी उठा के हम देखते नहीं है कि माजी में 804 का क्या हाल किया है। यही हाल गवर्नमेंट चाहे सारे काम कर सकती है, इनके पास इख्तियारात हैं, सब कुछ है। और वैसे भी ये कानून है, ये पाकिस्तान की जितनी प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है। अगर रफ़ाए अमा की उसको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो उसको हायर कर सकती है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते कोई। और ये वैसे भी मुस्लिम काफ की जगह है और ये 7 कनाल जगह वैसे ही सेपरेट है। ये जिसने हायर की हुई है उसकी लीज खत्म हो चुकी है 20-25 साल से, उस सेक्रेटरी लोगों से मिल मिला के वो गवर्नमेंट ने आपको जगह प्रोवाइड कर दी है पार्किंग के लिए? हाँ जी, अभी तो DIG साहब के ऑर्डर पे ये काम हुआ है। अब ये वो कहते हैं 29 को केस है, पर मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये कामयाब होंगी। बिल्कुल सही। बाजार की सिचुएशन बताएं इस वक्त कि मैं अगर एज अ कस्टमर यहाँ पर आऊँ तो मुझे तो खुला लग रहा है, खरीदारी करने में आसानी। इससे ये हुआ कि फैमिली आराम से चल फिर रही है, आराम से शॉपिंग कर रही है। और ये मोटरसाइकिल का भी इन फ्यूचर प्लानिंग यही होगी कि इसको बंद किया जाए, इसके लिए प्रॉपर जगह दिए ताकि कस्टमर आए वहाँ खड़ी करे और ये काम करें। और ये जो हुआ काम, मैं कहता हूँ ये बहुत अलग किस्म का काम हुआ है। वैसे ये थ्रू आउट पूरे पंजाब में ये काम हो रहा है, ये लाहौर में नहीं, हर जगह पे ये कर रहे हैं। और ये आप एज अ ताजिर, एज अ दुकानदार एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन को सपोर्ट कर रहे हैं? तो देखें जी, हम सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि बाज़ार खुलेंगे, ट्रैफिक का इज़्दिहाम नहीं होगा, रफ़ाए अमल के लिए होगा। चूँकि बस का कोई हादसा हो जाता है, यहाँ पे लास्ट ईयर एक बम ब्लास्ट भी हुआ, उससे पहले आग भी लगी, एम्बुलेंस वहाँ नहीं टाइम पे पहुँच सकी इंक्रोचमेंट की वजह से। देखिए, हमारी मर्जी का दुकान के हम जो अंदर मर्जी करें, मैं तो कहता हूँ एक चीज़ ना बाहर लगी हो। और यह मज़दर की बात यह है
कि ये ट्रैफिक वाले काम कर रही है, कॉर्पोरेशन का काम है जो ट्रैफिक वाले कर रहे हैं, मदर की बात है। इतनी सख्ती होने के बावजूद भी आप पीछे जाके व्यू चेक कर लें, लोगों ने अभी भी बाइट लगाए हुए हैं, क्योंकि ये एंटी। मैं बताना चाहूँगा, मैं बिल्कुल सामने से ही आया हूँ, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया। आपने कुछ चेक किया पहले से बहुत फर्क आ गया। डिस्ट्रिक्ट जो गवर्नमेंट है वो भी, एसी सब सिटी भी बहुत एक्टिव है, वो भी यहाँ पे टीम्स। सर वो नीचे वाला महकमा ना, नीचे वाला जो है ना, नीचे वाला उनकी शिकायतें उनके तहत हैं, आप उस पे डिफेंसिव देखिए बात सुने, उन्होंने अपनी शिकायत करी टीम है। भिजवाते हैं डेली। देखिए ये वो जो टीम पर जाते हैं, देखिए बात सुने, अब तो जदीद दौर है, ये लेटेस्ट ट्रक लेके आते हैं, ट्रक का फायदा कोई नहीं है। आपके पास कैमराज हैं, मूवी उतारें, फोटो उतारें, दुकानें सील करें, बात जो हो रहा है ये जो है ना ऊपर लेवल के ऊपर वो चाहते हैं ये हो, और ये निचला जो तय बाजारी का अमला है वो काम नहीं कर रहा। अच्छा। वो सिर्फ यहाँ पे अभी भी कमाई कर रहा है। अच्छा। वो लोगों को सर मुझे कभी कोई सबूत देना कमाई के, ये जो लोग सारे कहते हैं, मैं किसी बाजार में चली जाऊँ, और आप यकीन करें कि न्यूज़ नाइट की टीम ने सबसे ज़्यादा एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशंस कवर की हैं। सबसे ज़्यादा शिकायत ये आती है जी पैसे लेते हैं, 1000-2000 लेके ठेला लगाने देते हैं, सबूत मांगती हूँ कोई नहीं देता। हमारी बात सुने, अब पूरे लाहौर में रेडी की इजाज़त नहीं है, ऐसे ही है ना एज इट इज़। आज मैं सुबह वो संगिया पुल की तरफ जाऊँ, वहाँ पे रेडियाँ लगी हुई हैं। उससे पहले लेफ्ट साइड के ऊपर रेडी लगी हुई है, मुझे बता रहा था यहाँ से 100 लेके उनको ये लगाने दे रहे हैं। बताने बतूने वाली बात है ना सर, सबूत वाली बात नहीं आती। हम वापस चले, मुझे आपकी बात समझ आ रही है, मैं अग्री भी करती हूँ, लेकिन ये बात हम ऑथेंटिक तरीके से तभी कह सकते हैं जब हमारे पास कोई सबूत है। बहरहाल हम वापस आ जाते हैं अनारकली बाजार के ऊपर कि ये कितने किलोमीटर का वाया बनता है जो अब क्लियर करा दिया गया है डीएस के साथ। मेरे ख्याल में अराउंड 0.78 किलोमीटर है, जहाँ पर कोई पार्किंग नहीं होगी, गाड़ी की इजाज़त नहीं होगी और मोटरसाइकिल। अच्छा जी, मेरे पास यहाँ पर कुछ रैंडम दुकानदार भी जो यहाँ पर कारोबार करते हैं मौजूद हैं, उनके पास हम चलेंगे, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? इधर मुँह कर लेना, ज़रा कैमरे की तरफ मुँह कर लें। अनारकली बाजार खुल गया, कोई फ़ायदा हुआ है? बहुत फ़ायदा हुआ है। हम तो शुरू से ये कह रहे थे कि ये मोटरसाइकिल उठनी चाहिए, और ख़ास तौर पर जो वाटर नज़र आता है ना, ये बड़ी सुबह ही है। हमारे डीएसपी साहब हैं, सुबह ही आते हैं, ये भी साहब हैं, सुबह ही वर्क कर रहे होते हैं, कोई मोटरसाइकिल नहीं लगती। सिर्फ हमसे ये एक रिक्वेस्ट है इनसे, दुकानदार के मोटरसाइकिल ना लगने दें, जो कस्टमर है उनको 5-10 मिनट रिलीफ दें। वो उन्होंने कह दिया। हाँ, वो करें, और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये हमारे लिए भी अच्छा होगा। हम लोग नहीं समझते इस बात को, ये बहुत अच्छा है। और ये लोग पैदल आते हैं, बच्चे आराम से फिरें, पहले यकीन करें गुजरने की जगह नहीं होती, और आपस में लड़ते हैं। दुकानदार इधर नहीं मोटरसाइकिल लगानी, आपने इधर नहीं लगानी, दुकानदार लड़ते। अब हम रिलैक्स होकर अंदर बैठे होते हैं, और जो बाहर जो लोगों ने फट्टे लगाए, मैं खुद फट्टा बाहर लगाता था, आपने देखा, अब मैं भी अंदर चला गया हूँ, शुक्र लगा। अच्छा, मेनली हमें रीज़न फट्टे लगाने की ये दी जाती थी, साथ वाले ने लगाया हुआ तो हमने भी लगाया। अब साथ वाले का अंदर गया तो आपका भी अंदर चला गया। ये सबसे कॉम्पिटिशन में आप लोग सड़क तक आ जाते थे। हमने क्रॉस द बोर्ड तमाम यहाँ से क्लियर किया है, FIRs भी दी हैं, हमसे कुछ नाराजगियाँ भी हुई हैं यहाँ पे, लेकिन हमने सिस्टम को ठीक करने के लिए सख्ती करनी पड़ती है। हमें तमाम जो हमारी ये अंजुमन है, इनको ऑन बोर्ड लेके सब कुछ किया है, और ये हमारे साथ रहे। बिल्कुल सही जी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है जी आपके? ठीक ठाक है सर। अनारकली बाजार का दरीना मसला जो है वो हल हो गया, बड़ा देखें मज़ा आ गया। सबसे ये मीडिया का कमाल है कि 20 साल हो गए हैं मीडिया को अनारकली आते हुए, तो मीडिया की भी मुरादें पूरी हो गई हैं, हमारी मुरादें भी पूरी हो गई हैं। आज अनारकली देखें यूरोप से बातें कर रही हैं, माशाल्लाह कस्टमर धड़ा आ रहा है। अनारकली वापस आ गई, अनारकली वापस आ गई। नहीं, वो तो नहीं आएगी बेचारी, लेकिन हमने कोशिश करके इसे वापस लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया का इसमें बड़ा किरदार है, और उसके बाद जो हमारा ट्रैफिक पुलिस का बहुत बड़ा किरदार है। हमारे ये जो CTO साहब हैं, इन्होंने तो कमाल कर दिया। 20 सालों में हमने, ये मेरे अपना भाई हैं, छोटा बेटा भी है ये, तो ये हमारे सेक्रेटरी साहब हैं। जी। ये देखें कि 20 साल हो गए हैं मीडिया को आते हुए, और सब यही हम पार्किंग का कह रहे थे। वो हमारे जर्नैल साहब आए हैं, CTO साहब, उन्होंने कहा कहाँ पार्किंग लेनी है, हमने बताया मीटिंग हुई है बाकायदा आपकी। हाँ, मीडिया भी साथ ही था। उन्होंने कहा जी ये हमारी दिल्ली मुस्लिम होटल में जगह है। उन्होंने यूँ देखा और कहा कब्जा करो, डिप्टी साहब को कहा ये आज से इनकी जगह है। तो मैं कमाल कर दिया, 20 साल में ये नहीं हुआ जो उन्होंने कर दिया। तो आने वाले दिनों में भी इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि अनारकली जो पहले ही दुनिया में मशहूर है, लाहौर में कोई मार्केट इतनी फेमस नहीं है जितनी कि अनारकली है। फॉरेनर जो आता है अनारकली को प्रेफरेंस देता है। इंशाल्लाह ताला अब सारे रूठे हुए वापस आएंगे। बिल्कुल सही। इसका एक हिस्टोरिक बैकग्राउंड भी है, एक बाकायदा तारीख है इस बाज़ार की, और अगर ये बाज़ार उसी तरह से दोबारा रौनकों के साथ बहाल हो जाता है तो उसका बड़ा फ़ायदा होगा। लेकिन बड़े दुकानदार नाराज़ भी होते हैं
खास तौर पे इंक्रोचमेंट के ऊपर, पार्किंग के मसले पर तो मुझे लग रहा है सारे बड़े नाराज मैडम इसलिए है कि हमारी जो गाड़ियाँ, जो कस्टमर आना चाहता है गाड़ियों पे, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। वो भी हम इंशाल्लाह ताला, हमारी टीम पूरी साथ है, कोशिश करके वो भी अगर 2-3 कनाल हमें मिल जाती है ना, तो पार्किंग के लिए एक जो जगह की निशानदेही की है हमने DIG साहब से, वो कह रहे जी मैं CM से मिल के कोशिश करूँगा, और इंशाल्लाह जैसे ही वो मिलेगी हमें जगह। गवर्नमेंट के एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन से खुश हैं आप? एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन से, पार्किंग की बात नहीं कर रही मैं। नहीं, हम तो बिल्कुल खुश हैं। हमने खुद ही, हमारा मुतालबा ही यही था कि ये होना चाहिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सीमन आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप हमेशा से हमें हाईलाइट करती आई हैं। आज आप बहुत देर के बाद तशरीफ लाई हैं आज के दिन, तो नहीं सर, हम आते रहते हैं डिफरेंट इश्यूज़ पे शो करने। अच्छा, जी, ये जो मौजू है ना, ये बड़ा अच्छा आपने चूज़ किया है, क्योंकि ये 1 या 2 बंदों का मामला नहीं है, ये पूरी नार के लिए है। और हम सबसे पहले सल्यूट करते हैं मरियम साहिबा को, जिन्होंने इतना अच्छा इक़दाम किए। और फिर उसके बाद सबसे जो हमारे साथ चलते आए हैं वो DIG साहब हैं, CTO साहब हैं, ठीक है। तो वो 2-3 दफ़ा आए हैं, उन्होंने हमें कहा कि आप ये समझें कि जैसे आप हैं मैं वैसे ही हूँ, आपका खादम हूँ, मैं आपके साथ हूँ, मुझे आपने बताना क्या करना क्या नहीं। उन्होंने पूरी एक टीम तश्कील किया जिसमें SP मुनीर साहब और ये राशि साहब, ये सुबह से लेकर रात तक ये हमारे पास ही होते हैं। और ये उनके 10-12 टीम के बंदे जो हैं, जिसमें अब मैं क्या किस चीज़ का नाम हूँ, हम बड़े खुश हैं इनसे। हम सब इनकी तारीफ़ नहीं करते, क्योंकि हम हमेशा उनको जो होता है ना गलत चीज़, उसको हाईलाइट करते हैं कि गलत है। इन्होंने ये काम तो अच्छा किया। अब हमारी 2-3 जो मामला आए जो हमारे बड़े मुश्किल हो रही है दुकानदारों को भी हमें, कि हमारे दुकानदार के पास काफ़ी गाड़ियाँ हैं और कस्टमर के पास भी गाड़ियाँ हैं, उसके लिए जगह कोई नहीं मिल रही। हमने इनको रिक्वेस्ट की है कि हमें वो री पार्किंग जो होती है, जो स्टेप बाय स्टेप वो लगाते हैं, जो 10-15-20 गाड़ियाँ इसमें लग जाती हैं ऑटोमेटिक में, उसमें हमें 4-5 दे दें, बाहर दे दें, कुछ इधर कुछ नीला गुम्बद, जिससे हमारी गाड़ी उसमें आ जाए, सिमट जाए। और कुछ और भी मामला हैं, इंशाल्लाह हम बैठ के करेंगे। तो 2-3 चीज़ें देखें, ये बड़ा अच्छी सफाई हो रही है। बिल्कुल सही सर, वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का काम होता है और वो गवर्नमेंट का डिसीजन होता है। उसको भी हमारे DIG साहब ने टेक अप किया हुआ है, थोड़ा सा ऑलरेडी उसका सर्वे हो चुका हुआ है, और उसमें भी देख रहे हैं। इचरा बाजार में वैसे सर पहले लगा था वो ऑटोमेटिक सिस्टम, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। यहाँ भी लगा था, लेकिन वो प्रोलॉन्ग नहीं कर सका, चल नहीं सका। फर्स्ट टाइम ना हम बाइक्स के लिए भी कर रहे हैं। अच्छा, पहले सिर्फ कार्स का था, और ये ट्रैफिक पुलिस कर रही है, नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं। लेकिन ये तो ली पार्क के अंदर आता है, ये तो पार्किंग कंपनी के अंदर हम उनके साथ कोऑर्डिनेट करके करेंगे वही, लेकिन आप लोग कोऑर्डिनेट करें। बिल्कुल सही, यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। मैं रैंडम दुकान वालों से भी बात करूंगी, लेकिन मेरे पीछे फिलहाल अगर आप देखें और कैमरा आपको दिखा सके तो बाज़ार जो है वो खुला हो गया, और खुला होने से फैमिलीज़, कस्टमर्स जो हैं वो बड़े आराम से यहाँ आकर शॉपिंग कर सकते हैं, गुजर सकते हैं। लेकिन बहुत से दुकानदार जो है ना, वो अपनी अपनी दुकानों में मुझे देख रहे हैं, जो शायद अंजुमन के सामने, यहाँ की जो तंजीम है उसके सामने या DSP के सामने अपना ऑनेस्ट ओपिनियन नहीं दे सकते। तो उनके पास भी हम चलेंगे, उनसे भी बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद करेंगे। करीबन 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता तय करके हम लोग अनारकली के बीचों बीच ऑलमोस्ट एंड पर दूसरी तरफ एक पार्किंग स्पॉट पे पहुँचे हैं, और आप देखें कितने मुनज़्ज़म तरीके से यहाँ पर मोटरसाइकिलें पार्क हुई हुई हैं, और बाकायदा एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम जो है वो ये सर लग रहा है। दिस इज़ वेरी इम्प्रेसिव, और ये कभी नहीं देखा हमने ये सर, जो आपने अनारकली बाजार हम देखा इतने है, ऑर्गेनाइज हो जाएं, हम इतने डिसिप्लिन्ड हो जाएं और हम रूल्स फॉलो करना शुरू कर दें। मैंने कभी नहीं देखा ये। तो ये क्रेडिट जो है वो ट्रैफिक पुलिस को जाता है, सबसे ज़्यादा हमारे DIG साहब ट्रैफिक को जाता है, और उसके बाद फिर जी सर जस्ट यहीं खड़े हो के ना, ये साथ थे, बरखुरदार भी मेरे यहीं थे, और उन्होंने कहा ये जगह है, अभी कब्जा करो इसके ऊपर, ये जगह आपकी हो गई। तो उसी टाइम हमारी तबीयत खुश हो गई, ऑर्डर कर दिया उन्होंने। सरकार की जगह, गवर्नमेंट की जगह, औकाफ के अंडर है ये यूजलेस मतलब थी, यहाँ पे बैरन पड़ी हुई थी, खाली पड़ी हुई थी, झाड़ियाँ थी, हमने यहाँ ट्रैक्टर्स मंगवाए हैं, उसको हमने वो ठीक करवाया है, तभी जाके पार्किंग स्टार्ट हुई। तो बहुत मतलब फजूल जगह पड़ी हुई थी ना, बिल्कुल सही है मैडम। इनकम भी लग गई है इनकी, जो है ना खासी। पहले तो वीरान था, पहले आप देखते ना तो बहुत देखने को दिल नहीं करता था। अब इधर इस साइड पे भी है, हमारी कार पार्किंग भी यहाँ पे हो सकती है। कार पार्किंग अलाउड है वैसे, क्योंकि मुझे कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही है। नहीं हो जाएगी, गाड़ियाँ खड़ी होती हैं यहाँ पे ना,
तो लेकिन इनकी होती हैं कमरे, पुराने कमरे हैं 100 साल पुराने, अगर इन्हें डिमोलिश करके ये कार पार्किंग में देना, इतने पैसे तो इन्हें यहाँ से इकट्ठे हो जाए। सर ये इस तरह के मशवरे तो हम देते रहते हैं, लेकिन औकाफ की क्योंकि जगह है और चाहे अब बैरन पड़ी हुई थी तो मसला तो उनका आ जाएगा ना फिर, तो डिसीजन ये वाली बात गवर्नमेंट की है, लेकिन गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं, आपको पता है, आप बेहतर तौर पर सर्वे करने के बाद ना हमने जब उसको चेक किया तो तकरीबन 10 से 15 कार्स थी जो शॉपकीपर जो ओनर्स थे इनकी थी, तो उनसे फिर हमने रिक्वेस्ट की कि अब वो कार्स जो 10-15 कार्स हैं वो यहाँ से आउट करें, तो उन्होंने की। उसके अलावा जो कस्टमर यहाँ पे कार पे वैसे रूटीन में बाइक पे ही आते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन फिलहाल आप देखें क्योंकि लोगों को पता है कि मेनली जो सेंटर में गाड़ियाँ लगी होती थी वो मोटरसाइकिलें थी, वो गाड़ियाँ नहीं थी। गाड़ी अनारकली के अंदर नहीं आती है, मुश्किल कम ही है। थोड़ा ऐड करूँगा जी इसमें, देखें गवर्नमेंट की टीम्स तो आई हैं, लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपने दुकानदारों को जिन्होंने मुकम्मल हमसे तावन किया है। बिल्कुल और ये मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि नागरिक के जितने भी ताजर हैं वो एक बड़े खुश अखलाक हैं और हमारा साथ देते हैं। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि देखें सर ताउन के बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आपने रूल ऑफ लॉ इम्प्लीमेंट करना है, कानून की रेट कायम करनी है, आप फैसिलिटेट करें हमारे शहरियों को, हम फॉलो करने के लिए तैयार हैं। अब कस्टमर को भी अगर पता लगेगा कि उसने 2-3 घंटे शॉपिंग करनी है, यहाँ आके बाइक पार्क करे, शॉपिंग करने चला जाए, उसको सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी रहेगी। कर रहे हैं, बोर्ड्स लगवाने लगे, मैंने रिक्वेस्ट की है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से भी कर रहे हैं, यहाँ पे बोर्ड्स लगेंगी, नई लाइट्स लगेंगी, इसके सारे बोर्ड्स ऊपर वाले चेंज होंगे, ये मार्केट को पेंट किया जाएगा साइडों से, तो ये बड़ी अच्छी जो इसकी एक्चुअल जो एक सूरत है ना उसको निकालने का विजन है हमारे। तो सर यहाँ पे लुक आफ्टर कौन कर रहे हैं इनको? लीपाक की तरफ से आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या ये जगह महकमा औकाफ की है, चूंकि ये जगह महकमा औकाफ के नुमाइंदे मौजूद हैं, ठीक है। इसका टोकन रखा है बिल्कुल जो आम आदमी भी दे सकता है, 10 रुपए। सर गवर्नमेंट 10 रुपए कहती है कि लोग जो 10 रुपए से ऊपर लेता है वो जुर्म कर रहा है, ये सेल्समैन नहीं दे उसके खिलाफ भी FIR होगी, उसको भी पकड़ा जाएगा। 10 रुपए ही है। बल्कि हम तो कहते हैं जो हमारे पास सेल्समैन है ना उनके पैसे हम पे करें, क्या कहते हैं, वो जो 10-20 रुपए भी होंगे वो हम पे करेंगे इंशाल्लाह, इससे भी बेहतरी आएगी। बिल्कुल आपके तावन से 42 का इसमें बड़ा किरदार है, क्या कहते हैं। आपको जब भी हमने बुलाया आप 1 सेकंड में आ जाते हैं। आज भी देखें अपने शॉर्ट टाइम पे आप आ गए। सर अवाम का मसला हमने हमेशा हाईलाइट करना है ताकि वो सॉर्ट आउट हो। ये उसी चीज का नतीजा है जो आज हम देख रहे हैं। आप आए हैं, खुश हुए हैं, आप देखें। हमेशा ताजों का साथ दिया है, इसमें कोई शक नहीं है, और आपकी टीम सारी अच्छी है सिटी 42 की, हम इसको भी अप्रिशिएट करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच जी, बहुत तारीफें हो गई अब हमारी। अब चलते हैं काम की तरफ। राशिद साहब ज़रा 2 मिनट दीजिएगा, मुझे एक पॉइंट याद आ गया कि अगर ट्रैफिक पुलिस और गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी हो सकता है ना, आप हर चीज़ पे इम्प्लीमेंटेशन करा सकते हैं, कैंपेन चलाने और वेल की बात होती है। तो मैं कुछ सवालात मेरे जहन में घूम रहे थे जब मैं ये सारा कर रही थी कि नोबडी एवर थॉट कि अनारकली बाजार इतना खुल जाएगा और उसको पार्किंग मिल जाएगी, वो मिल गई, आपने पॉसिबल करके दिखाया। बाकी भी शहर हैं, बाकी भी जगह हैं जहाँ बहुत प्रॉब्लम है। अब मैं ज़्यादा दूर नहीं जाती, सवाल सुन लीजिए पहले, आपको थोड़ा सा शायद नाराज़ हो जाएं आप उस सवाल पर कि इसके बिल्कुल सामने ये बिल्कुल एज पर हम चले जाएं, कोर्ट के बिल्कुल सामने जो बाहर मेन रोड के ऊपर गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, अभी भी वहाँ पे लोअर माल पे पार्किंग ब्लॉक है, उसको क्यों नहीं क्लियर कराया जाता? उसके लिए ना उसके लिए भी इनिशिएटिव ले लिया गया है। उसके लिए जो बाबा ग्राउंड है ना उसको रिकमेंड कर दिया गया कि वहाँ पे प्लाजा बने और फिर ये सारा मसला हल हो जाएगा। थोड़ा सा ग्राउंड, दादा ग्राउंड, कोई मर्जी ग्राउंड दे दें, वकीलों ने वहीं लगानी है, ये आपको पता है? नहीं, वो उनके पास वो आपको पता है वहाँ पे कितने फटे हुए हैं, कितनी लड़ाइयाँ हुई हैं। किसी SP साहब से हम रिक्वेस्ट करें, हिस्ट्री में पिछले 8-10 CTO साहब तो आप उठा ही लें कि हमने जिनसे रिक्वेस्ट ना की हो दफ्तर में जाकर के, सर चलें हमारे साथ जरा देखते हैं वहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। नहीं जाते, मैं आपसे भी कहूँगी ना, आप भी नहीं जाएंगे मेरे साथ, अभी मैं कहूँगी मेरे साथ चलें आप मुझे बोलने का थोड़ा मौका दें। जी जरूर बताएं। अच्छा ऐसे है, उसमें जो ऑलरेडी ना बिल्कुल वानिला की बैक साइड पे एक पार्किंग प्लाजा है जिसको ओन करते हैं लाहौर बार एसोसिएशन, उसको भी हमने ऑपरेशनल कर दिया, ठीक है। इसी तरह उसके सामने जो बाबा ग्राउंड, पहले तो वो नीचे वाली पार्किंग थी ना, सिंगल लाइन पार्किंग थी, वहाँ पे भी बहुत बड़ा प्लाजा हमने रिकमेंड कर दिया है और उसकी पूरी प्रेजेंटेशन भी मूव कर दी गई है बना के, तो वो इंशाल्लाह उस पे काम होगा। अभी मेरी साथ वाली विंडो में ना आप अभी के मनाज़र अभी 4 जो है ना, अभी जो 4 मेजर प्रोजेक्ट्स लाहौर में देखे जा रहे हैं उनमें से एक वो है। अच्छा एक वो है, टाइम फ्रेम दे मुझे कि कितने अरसे बाद, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं वहाँ शो करने नहीं जाऊंगी, मैं वहाँ पे इश्यूज हाईलाइट नहीं करूंगी आज जाकर, मेरा अगला प्लान वहाँ जाने का था, दिखाने का था, मैं आपसे वादा करती हूँ मैं नहीं जाऊंगी। आप मुझे टाइम फ्रेम दे के मैडम इतने 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद चली जाए, आपको साफ प्लाजा 1-2 हफ्ते में नहीं बनता, प्लाजा नहीं बनता, लेकिन आपने ऑल्टरनेट पार्किंग तो दे दी ना,
बाबा ग्राउंड भी दे दिया, वो पीछे वो पहले भी थी उनके पास, लेकिन तो वहाँ तो इसका मतलब वहाँ कानून टूटता रहेगा? नहीं, मल्टी स्टोरी वहाँ पे बनेगा तभी मसला। आप चलेंगे मेरे साथ अभी वहाँ पर? मुझे पता है, मैं डीएसपी हूँ, मुझे आइडिया है। तो चले वहाँ पर, चेक करते हैं ना, उठवाते हैं वहाँ से गैर कानूनी पार्किंग उठवाते हैं। आज हम तो सारे लिफ्टें देखें काम कर रहे हैं वहाँ पे। सर मसला पता क्या है, ट्रैफिक मेंटेन रखते हैं। मसला पता क्या है, फिर वकला सामने आ जाते हैं ना, ये तो मासूम दुकानदार हैं जो फॉलो कर लेते हैं, फिर जो खड्डा होता है ना वहाँ पे, वो आपको बड़े अच्छे से आइडिया। ट्रैफिक पुलिस में शऊर आ चुका है डिप्टी साहब। जी जी देखिए, यहाँ पर हमने पहले जगह प्रोवाइड की है, तब क्लियर हुआ है। हाँ, सही कह रहे हैं, वहाँ पे भी हमने जगह रिकमेंड कर दी है, वहाँ पे पार्किंग प्लाजा, उसकी वो सारा वो प्रोसेस में आ गया हुआ है। ठीक है जी सर, आप कुछ कह रहे हैं? अहम मसला ये है कि अब शऊर आ गया। पहले आप देखते थे जो 8 जमातें पास 6 जमातें पास कांस्टेबल लगा देते थे हवलदार ट्रैफिक को सोटियाँ पकड़ा के। अब जितना हमारा डीएजी साहब पढ़े हुए हैं ना, आप यकीन करें, उतना ही ये हमारे डीएसपी साहब, हर वार्डन जो है ना, वो किसी वार्डन से बात कर लीजिए, इंतहाई तमीज के साथ, इंतहाई तहजीब के साथ बात करते हैं। आपको बता रहा हूँ मैडम, हर ग्रेजुएट है, 4500 जो है ना ये लाहौर में है, ये वार्डन, और तमाम ग्रेजुएट मास्टर्स सीए तमाम ये पढ़े लिखे हैं, और सीएसपी अफसर भी इतना ही पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएट होता है वो जो आप सही कह रहे हैं कि तालीम से बार-बार कॉन्सेंट्रेट फोकस से बहुत फर्क पड़ता है। अब हमने ना डीआईजी साहब को जगाया, ये सारे माशाल्लाह अब डीआईजी हैं हमारे लिए, क्या कहते हैं। सर आपका मसला हल हो गया, सब अफसर सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। वो मेरे पीछे आप देखिए जहाँ वो बैरियर लगे हुए हैं, वहाँ से लेकर उस तरफ तक पूरा जो 1-1.5 किलोमीटर का ये रास्ता बनता है, इसमें पार्किंग की इजाज़त अब नहीं है। आप जो सेंटर में पार्क करते थे अनारकली बाज़ार में, वो सब ख़त्म हो गया और इसको इस पूरे बाज़ार को सिर्फ वॉकिंग या बाइक्स के लिए ओपन कर दिया गया। अभी मैंने आपको दिखाया जहाँ पर इनको पार्किंग की जगह प्रोवाइड की गई है, वो दुकानदारों के लिए भी है, वो कस्टमर्स के लिए भी है, जिससे क्या हुआ कि बाज़ार खुल गया और यहाँ पर जो मुझे ऐसा लग रहा है अनारकली बाज़ार आज सांस ले रहा है। वो जो घुटन फील होती थी यहाँ पर आकर, वो ख़त्म हो गई है और बाइक्स गुजर रही हैं, लेकिन किसी को भी पार्क करने की इजाज़त नहीं है। अगर आपने पार्क करना है तो उसके बिल्कुल सेंटर में जो पार्किंग प्लाजा है, जिसके लिए भी बोर्ड्स बन रहे हैं, वहाँ पर जाकर पार्क करेंगे। हम रैंडम लोगों से पूछते हैं, कस्टमर से भी, दुकानदारों से भी, कि उन्हें इस डिसीजन से क्या फ़ायदा हुआ है, क्या लग रहा है कि ये बेहतरी के लिए हुआ है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैंने इतना खुला अनारकली बाज़ार नहीं देखा जी। ये सेंटर की 8-10 फुट की जगह जो है वो पार्किंग की नज़र थी। जी जी ऐसे ही। आपको क्या लग रहा है इस डिसीजन के बाद, इस एक्शन के बाद कुछ फ़ायदा हुआ है? अभी तक तो देखें जी, कस्टमर जो है हमारा बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, मगर ये एक वक्त आएगा कि बेहतर हो जाएगा। इसलिए कि जो हमें नुकसान हो रहा है ना दुकानदारों को, ये जो हमने ये अपने ये साइडें जो बंद कर दी है ना, इस वजह से हमें बहुत नुकसान है। क्यों? ये नहीं बंद होनी चाहिए। ठीक है, ये जो इंक्रोचमेंट थी वो ख़त्म होनी चाहिए, वो ख़त्म हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। मगर पार्किंग प्लाजा भी, पार्किंग की जगह भी दे दी दुकानदारों बहुत के अच्छा लिए हो भी। गया। अब ये है कि जो हमारे ये रास्ते जो बंद किए गए हैं ना, इस वजह से हमें बहुत लॉस है, हमारा कस्टमर बिल्कुल ख़त्म हो गया है। हमारे यहाँ बाजार में सर ये रास्ते, अब मैं बताती हूँ, ये रास्ते गाड़ी के लिए बंद किए गए हैं, मोटरसाइकिल के लिए बंद नहीं। देखिए मेरी बात सुने, गाड़ी अब हम अपनी गाड़ी लेके आते हैं तो हम बाहर नीला गुंबद पार कर देते हैं। वहाँ गाड़ी की कोई पार्किंग इतनी नहीं है कि कस्टमर की गाड़ी भी रुक जाए। जब हम अपनी गाड़ियाँ वहाँ पार करेंगे तो कस्टमर की गाड़ी उधर पार्क ही नहीं होगी, तो कस्टमर हमारे पास गाड़ी वाला कोई नहीं आएगा। सही, तो आपकी डिमांड ये है कि या तो गाड़ी वालों को भी पार्किंग प्रोवाइड करें मोटरसाइकिल वालों की तरह, या यहीं पर गाड़ी की पार्किंग कराएं ताकि कस्टमर जो है कस्टमर अंदर तो आए। हाँ। हमारा देखिए मोस्टली दुकानें जो है ना ये रेंट की है, मोस्टली लोगों की जो 2-2, 2.5, 3-3 लाख रुपए रेंट देते हैं, और ऐसा ही रहा तो ये मेरा ख्याल है और भी 2 या 3 मंथ में भाग जाएंगे ये सारे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आप भी यहाँ पर बिजनेस करते हैं, आपकी भी दुकान है? नहीं, मैं यहाँ पर एज ए सेलमैन हूँ। अच्छा जी। आपकी बाइक है? बाइक है। बाइक कहाँ पार्क की है आज आपने? बाइक मैंने ये दिल्ली मुस्लिम होटल में जो पार्किंग बनाई है, बड़े अच्छा सिलसिला बनाया उन्होंने। अच्छा किया, लेकिन उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करना वो चाहिए। सर पहले बियाबान जंगल झाड़ियाँ थी, बिल्कुल थी, साफ कर दिया, अब वो आहिस्ता आहिस्ता उसको इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाएंगे ना। बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन आई अप्रिशिएट, आप लोगों की तारीफ बनती है बिल्कुल कि आपको गवर्नमेंट ने जगह प्रोवाइड की और आप उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो माहौल इन्होंने इस वक्त ये बनाया है, हमें लॉस तो हो रहा है, हमें कारोबारी लिहाज में भी बहुत लॉस हो रहा है। इधर 10-10 सैकड़ों बाइक्स भी खड़ी होती थी ना, तब भी दुकानदार यही कहते थे कस्टमर नहीं है, और आप मानते थे कि कस्टमर नहीं था, तो कारोबार वैसे ही स्लो हुआ है। क्या लॉस क्या है हमें? देखें ये सरकारी गाड़ियाँ हुटर वाली आती है ना, हुटर बज रहे होते हैं, तो कस्टमर पता है ऐसा लग रहा है जैसे कोई दहशतगर्द आ गया यहाँ, तो वो कस्टमर जो है वो भाग जाते हैं। ये सरकारी आपको पता है पूरे बाजारों में ये एक्शन चल रहा है,
नहीं चलना चाहिए, बाजार खुले हो रहे हैं, सर कोई अच्छी चीज हो रही है ना, नहीं कहता नहीं चलना चाहिए, मगर ये जैसे खौफा रासन है ऐसे नहीं होना चाहिए। इतने सालों का जब गंद साफ करने निकलेंगे, चाहे वो तजावुजात का हो, वो पार्किंग का हो, वो कानून तोड़ने का हो, तो थोड़ा सा तो एक्शन आपको मार्जिन देना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप खुश हैं कि ये होना चाहिए, ये अच्छी बात है। आप खुश हैं, बाजार खुल गया। असल ये बाजार खुल गया। मैं आपको ना आपका कैमरा निशानदेही करवाना चाहे तो मैं जगह निशानदेही करवा सकता हूँ। हमारी मरीम निवास साहब से भी गुजारिश है और उनसे नीचे जो तबका है कि हमारे जो हम स्टार लगाते हैं, ऐसे भी अनारकली के ऐसे लोग मुझे जगह दिखाएं। आप तो मुझे वकील मिल गए। एक मिनट ठहर जाए। मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि जितने भी बाज़ारों से स्टॉल्स ख़त्म किए हैं, आपने कानून पर अमल दरामद किया, मैं आपकी शाबाशी करती हूँ। लेकिन वहीं पर आपको इंस्टॉल वालों को जगह देनी पड़ेगी, आपको जगह देनी पड़ेगी ताकि आप लोग अपना कारोबार कर सकें। हाँ जी, अगर आपका कैमरा अगर जगह की निशानी करवा दे, मरीम निवास साहब हैं, हमारे लिए मोहतरम है, हमारे लिए CM है हमारे पंजाब के, और उनके वालिद साहब के हमारी दुआएं हैं। इंशाल्लाह हम उनके साथ इंशाल्लाह हैं लाहौर वाले, और रहेंगे इंशाल्लाह। ये आपके कैमरा अगर दिखा दे तो ये देखें। नहीं सर, नहीं मैं इस चीज़ पे ना मैं मेरी बात सुन लें, आप सही कह रहे हैं, मेरी बात सुन लें। बाजार सड़क गुजरने की जगह पर स्टॉल नहीं लग सकता। आपको इजाज़त दी, बाकी बाजार खड़े हो जाएंगे। मेरा मुतालबा सुन ले, मैंने आपकी बात सुन ली है कि अनारकली के आसपास जैसे इन्होंने पार्किंग के लिए प्लॉट ढूंढ लिया ना, आपको एक जगह दे दें। हाँ, आपने कहीं भी जगह दे दें कि सारे लोग अपना स्टॉल वहाँ रजिस्टर कराएं। आज से ना मेरी बात सुनिए, स्टॉल बाजार हो जाए अनारकली का, सर सुन लें, और आप वहाँ जाके सड़क के ऊपर तो मैं भी नहीं मानूंगी। मेरी बात सुनिए, तो आपके मालूम है, शायद आपके मालूम में है या नहीं, आपके कागजों में है या नहीं, लेकिन ये हमारे अनारकली यूनियन के तकरीबन यहाँ बैनर भी लग चुके हैं, यहाँ आवाज़ें भी लग चुकी हैं, यहाँ बार जा भी चुके हैं आला हुकाम के पास कि हमें अनारकली के पार्किंग की जगह दी जाए। जिसमें देख मेरी बात अब हुई है ना, उससे पहले कहाँ थी? अब हो गई ना, तो हो गया, उसकी तो तारीफ कर लें अंकल। दिल्ली मुस्लिम मोटर है, एक नीला गुंबद है, 3-4 जगह की उन्होंने निशानदेही करवाई हुई है। पार्किंग अगर हो जाएगा, मोटरसाइकिल है, गाड़ी, अब मान मेरी बात सुनिए, अनारकली के अंदर शालमी की गाड़ी खड़ी होती है, अनारकली के अंदर उर्दू बाजार की गाड़ी खड़ी होती है। चाचू आप पुरानी बातें कर रहे हैं। अब अगर उन्होंने प्लॉट दे दिया ना पार्किंग का, तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। हर चीज पे ना हमें इतना नाराज नहीं होना चाहिए। दूसरा मुतालबा आपका ठीक है, नहीं, दूसरा मुतालबा आपका ठीक है, स्टॉल के लिए स्टॉल वालों को जगह दें, वहाँ ये लोग स्टॉल लगाएं, उनको रजिस्टर करें कि ये 8-10 फुट की जगह फलां बंदे की है, ये फलां की है, ये फलां की है, ठीक है, ताकि वहाँ वो अपना कारोबार कर सके, अपना सामान उठा के भागे ना, कॉरपोरेशन का ट्रक आ गए तो डरे ना। मतलब हर बाजार में, वो चाहे अनारकली है, बागबानपुर है, इचरा है, करीम ब्लॉक है, इर्द गिर्द प्लॉट्स मौजूद हैं, गवर्नमेंट की जगह मौजूद है। तो इन लोगों का क्या कसूर है जो बेचारे देख रहे हैं कि जी हमने अपना घर बार चलाना है और हम अपने स्टॉल से कुछ कमाई नहीं कर पा रहे। अस्सलाम वालेकुम। आप कह रहे थे, सही कह रही हूँ, स्टॉल वालों को जगह मिलनी चाहिए ना, सड़क के ऊपर नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन जगह दें, जगह मिलनी चाहिए, जगह मिलनी चाहिए। आप दुकानदार हैं, स्टॉल वाले हम कहाँ गया आपका स्टॉल? खत्म हो गया। जगह मिलनी चाहिए आप लोगों को। मैं तो आपके बिल्कुल साथ, सालों से 20-30 सालों से इधर काम कर रहे हैं, फिर उठ गए हम, अभी नहीं लगने दे रहे स्टॉल नहीं लगने दे रहे। और ये क्या अच्छा किया? ये स्टॉल नहीं लग बाजार के लिए खुले हो गए हैं। बाइक पे आते हो यहाँ? बाइक किधर है? बाइक अंदर लगाते हैं। अच्छी बात हो गई है, पार्किंग ऐसे होना चाहिए। शेर ही है, फिर शेर ही है, लो जी, शेर जी। ये जो इस वक्त सिचुएशन इन्होंने बनाई हुई है ना, इसके ऊपर कायम भी रहना चाहिए। हाँ, सबसे बड़ी ये नहीं है कि ये 4 दिन जो सिलसिला चल रहा है उसके बाद पता लगे फिर ये लोग फिर यहाँ पे वही कुछ शुरू हो गया। पार्किंग की अगर आप जगह दे दिया, बेरोजगारी बढ़ गई है। अगर ये आवाम बोल रही है ना, ये कलप रही है, ये लाल पीली हो रही है, तो इनका राइट है। सही कह रहे हैं इनको एक अलहदा जगह दें, पार्किंग की जगह उन्होंने दी है, इनके अड्डों के लिए भी जगह दी है। मैं भी यही कह रही हूँ, इसका एक सूरत हाल हो। लेकिन जो इस वक्त ये पोजीशन यहाँ पर की हुई है, अगर तो ये इसके ऊपर कायम दायम रहते हैं तो फिर तो मज़ा आता है। और अगर ये 10 दिन बाद या 15 दिन बाद फिर अगर वही कुछ होना है, तो फिर मेरे हिसाब में ये सबके साथ ज्यादती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। क्रेडिट सिर्फ ट्रैफिक पुलिस को नहीं जाता, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और MCL की टीम्स मुझे बड़ी एक्टिव नज़र आ रही हैं जी। अनारकली बाज़ार को रिवाइव किया जा रहा है और ना सिर्फ यहाँ से पार्किंग ख़त्म की है, बाज़ार को खुला कर दिया, इसकी खूबसूरती के ऊपर भी फोकस किया जा रहा है। इस वक्त यहाँ पर अभी MCL की एक टीम आई हुई है और मैं आपको दिखाती हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग काम वो कर रहे हैं और MCL के नुमाइंदे हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम क्या हाल है भाई आपके? अस्सलाम वालेकुम जी।
बड़ा इंटरेस्टिंग काम है ये जी मैम कि हमें अनारकली बाज़ार में एक इतना बड़ा ट्रक नज़र आ रहा है जो आज से पहले कभी नहीं आया। तो इसका मतलब ये क्रेडिट जाता है ट्रैफिक पुलिस को, दूसरी तरफ क्रेडिट जाता है आप लोगों को। एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन से लेकर इस बाज़ार की खूबसूरती तक आप लोग बड़ा फोकस नज़र आ रहे हैं। जी मैम, ये हमारा ताल्लुक है MCL के डिपार्टमेंट से और अजीज़ भट्टी जोन से हमारा ताल्लुक है। हमारे पास ये हाइड्रोलिक बकेट वाली यहाँ क्या कर रहा है? जी वो उनकी गाड़ी कहीं और बिजी थी तो इस वजह से हमें मूव करना पड़ा, वहाँ से शफल करना पड़ा। और ये मैम यहाँ पे कोई इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन हुआ, हमें CO साहब की डायरेक्शन है MCL की कि इधर फौरी तौर पे जाया जाए। और यहाँ पे जो लटकती तारें हैं DCO साहब की डायरेक्शन है कि इसे फौरी तौर पर अपलिफ्ट किया जाए, इसे हैंगिंग की जाए, जो कि हमारे शहर लाहौर की तारों से क्या मुराद है? ये तो सर पे ये जो हमारी मुख्तलिफ हमारे यहाँ पे ना रवाज है कि जो इंटरनेट वाले हैं, जो वापडा वाले हैं, जो PTCL वाले हैं, वो थ्रू प्रॉपर चैनल को काम नहीं करते। और जो हमारे लाहौर की खूबसूरती में फ़र्क पड़ रहा है, इसलिए हम जो लटकती तारें हैं जो कि किसी हादसे का बायस ना बने, तो उनको हम अप करने के लिए हैंगिंग कर रहे हैं ताकि ये आते जाते किसी वो लॉरी कहते हैं ना तारा टांग रहे हैं कि थल्ले लटक दिया ना हो। जी 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 बिल्कुल एग्जैक्टली, ताकि ये किसी भी हादसे का बायस ना बन सके, इसलिए कि हम जरा इतनी दूर से। अच्छा, ये जो इतना बड़ा ऊपर वो बैनर लगा हुआ है, आप ये उतारने लगे क्योंकि ये इल्लीगल लगा हुआ है? जी जी मैम, जो भी हमें हमारे डिपार्टमेंट से डायरेक्शन आएगी हम उस पर इंशाल्लाह पॉजिटिवली जो है। तो आपकी इजाज़त से मैं साथ जाना चाहूँगी, मैं दिखाना चाहती हूँ MCL की टीम कैसे काम। जी बिस्मिल्लाह, कैरी ऑन आप इसके ऊपर। बिल्कुल, आए जी, लाहौरियों को दिखाते हैं आज। एक तो ऊपर से हमें बाजार का खुला व्यू नज़र आएगा, दूसरा MCL की टीम किस तरह से काम कर रही है वो भी दिखाएंगे आपको। MCL का ये ट्रक जो इस वक्त अनारकली बाज़ार में लटकती तारों को बांध रहा है, अपलिफ्ट कर रहा है। और आप देखें हम तारों के बिल्कुल ऊपर से गुजर के जा रहे हैं। सर इन तारों को भी आपने कहीं पर ये तो क्लम्पिंग कर रहे हैं ना, पीछे क्लम्पिंग जो ज़्यादा है हम उनको क्लम्पिंग करते हैं, काट रहे हैं और क्लम्पिंग कर रहे हैं। अच्छा, आपने पीछे उनको क्लम्पिंग भी किया जो बहुत ज़्यादा लटक रहे हैं। अभी फ़िलहाल हम ऊपर जा रहे हैं, थोड़ा सा डर लग रहा है, काफ़ी हाइट पे आ गए हैं कि ये जो बैनर लगा हुआ है ना, ये इलीगल तरीके से लगा हुआ है, ये किसी का बैनर है और आप उसको कैसे उतारेंगे? ये अभी ये लिफ्ट के जरिए जा रहे हैं हम ऊपर। कितनी हाइट पे जाता है ये 45 तक जा रहे हैं। 45 तक चला जाएगा। अच्छा जी, अच्छा जी, आप देखें हम ठीक ठाक हाइट पर आ गए हैं। यहाँ से मुझे पूरा बाज़ार नज़र आ रहा है, अच्छा खासा खुला बाज़ार जहाँ पार्किंग की इजाज़त नहीं है। और इस वक्त जो है किसका बैनर है जी? मियाँ जी ब्रांड का है, स्कूल यूनिफॉर्म भी है बीच में, खींचेंगे इनको, काटेंगे, वो उतार रहे हैं इसको काटेंगे। वो भाई मैं अपने प्रोड्यूसर को कहूँगी मेरे साथ है, उसको जरा फोकस करें। वो उसको खोलने की कोशिश कर रहे हैं, शायद वो अपना बैनर बचाना चाह रहा है। उसको बता दें आपको बैनर वापस मिल जाएगा। इनका ही होगा, ये मियाँ जी वालों की नीचे दुकान है ये वाली। ये अच्छा ये दुकान है और इनका जो बैनर है वो ऊपर से खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आपने सही कहा, वो वहाँ से गिराएगा तो वो सारे का सारा इधर तारों के ऊपर आ जाएगा। बिजली की तारें हैं, 11,000 वोल्टेज है इसके। सर आपको तो बड़ा केयरफुल होना पड़ता होगा इस तरह की चीज़ों में कि तारों को हाथ ना लग जाए, कहीं से कोई करंट की वो वायर ना आ रही हो। वो फिर खोली जा रहा है, वो भाई को दिखाओ जरा, वो दिखाएं, वो देखें इधर बिजली की तारें हैं, उस पे गिरेगा, ये सब्र करें, ये वापस मिल जाएगा। मैं तो काट देना, तुसी उधर ला जाना, तुसी ला जाना यार, साडे किसे काम दा नहीं हैगा। जबरदस्ती उतारने की कोशिश, इधर नहीं खींच सकते यार, ये नीचे HT है, उसको टच होगा। यहाँ से काट दो, यहाँ से काट दो, काट दें, उधर चला जाएगा। अच्छा, ये निगोशिएशंस चल रही हैं यहाँ पे कि दोनों तरफ से जिनका ये बैनर था वो ऊपर आ गए हैं, उतारने की कोशिश कर रहे हैं। अब टेक्निकल चीज़ ये है कि अगर वो यहाँ से उतारेंगे ना तो ये बिजली की हैवी वोल्टेज की तारें हैं, ये इधर गिर जाएगा। अब उनको मशवरा हमने दिया कि इधर से काट दें, इधर बिजली की तारें नहीं है, तो ये पूरे का पूरा बैनर जो है वो इस तरफ गिर जाएगा। अच्छा सर, खौफ और हिरास भी बड़ा होता है लोगों का, डर के ही कर रहे हैं ना, वो सारे अपने 5वीं मंजिल पे पहुंच गए कि हम अपना बैनर बचा लें, तो पहले लगाया क्यों है? और अगर अब लगा लिया है तो यहाँ से उतारें और घर ले जाएं। यही है ना, उनका ये ख्याल है कि हम ये बैनर बचा लेंगे, अगर 2-4 दिन बाद या हफ्ते 10 दिन बाद अगर थोड़ा सा मसला डाउन होता है तो हम दोबारा लगा लेंगे। ठीक है, तो आप लगने नहीं देंगे? नहीं, हम कभी भी नहीं लगने। MCL वाले इस दफ़ा जो है ना बिल्कुल ही सख्त हो गए हैं, पूरे शहर में हमें नज़र आ रहा है। इंक्रोचमेंट में कोई फोकस नहीं, कोई आपने डिफोकस नहीं किया इंक्रोचमेंट ऑपरेशन को, जीरो टॉलरेंस। MCL इस वक्त फुल एक्शन में है। जी बिल्कुल, एक्शन हीरो बने हुए हैं आप लोग। पूरे शहर के बाजारों में रेजिस्टेंस आती है, लड़ाई झगड़े होते हैं। जी हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन ये अभी हमारे साथ ये तामन कर रहे हैं, ये जो इनकी है यूनियन करा, हाँ, वो आए थे हमसे तामन कर रहे हैं।
लेकिन उन्होंने ये टाइम मांगा था हमसे एक दिन का। लेकिन हमने कहा नहीं यार, अभी उतारना है तो अभी आप उतार लें, नहीं तो हम तो उतार रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा जी, ये वो देखें ज़रा, अच्छा शदीद ढीठ भी हैं लोग, नहीं मान रहे और अपने तौर से ये बैनर उतारने की कोशिश कर रहे हैं। ये गिरेगा इसके ऊपर और यहाँ पे धमाका भी हो सकता है तारों के ऊपर, अगर खुदा ना खास्ता। इंसुलेशन वाली तारें हैं, ये बचत हो जाएगी। इनको तो वैसे में हम बता रहे थे, अगर ये ओपन होती ना, हाँ ये इंसुलेशन वाली। चले वो भी बड़े तरीके से जो है ना इनको स्लाइड करके लेके जा रहे हैं। तो इसलिए कह रहे थे कि यार कोई हादसा ना हो जाए। मैं तो परेशान हो रही हूँ, उन्होंने लगाया कैसे? ये बस छत के ऊपर ही जाके लगाया इन्होंने। ये इधर से उधर तार फेंकी और बीच में उसको कोऑर्डिनेट किया। बहरहाल जी, इतना बड़ा बैनर जो बिल्कुल सेंटर ऑफ द बाजार लगा हुआ था, और ये वाइट वही है जो लगा हुआ था उसको। नहीं, पीछे एक डोला हाउस वाला है और बुरहान वाला जो था वो भी इसी हाइट पे था, वो हमने उतार दिया है। अच्छा, वो उतार के उनको वापस कर दिया। हाँ जी, वार्निंग भी दे रहे हैं उनको। वार्निंग भी दे रहे हैं। और इससे पीछे है जो डोला हाउस वाला नीचे जाके, जी हाँ, वो भी उतारना है। ठीक है, ले जी बैनर उतर गया। अब हम नीचे चलते हैं। अब तो मुझे डर लग रहा है, अच्छी खासी हाइट पे है ये, और हर रोज़ ये आपको डिफरेंट जगहों पर जो है वो काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। MCL के, कभी LDA के, कभी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के इंक्रोचमेंट वाले ट्रक, कभी बैनर। सर ये हर बाज़ार में हो रहा है, सिर्फ अनारकली पे फोकस? नहीं जी, तमाम लाहौर, तमाम बाज़ारों में हो रहा है। जहाँ नहीं हो रहा वहाँ पे फिर हम शिकायत करें कि इधर नहीं हो रहा, MCL की टीम पहुँचे वहाँ पे? तरतीब से हो रहा है ना। तरतीब। अभी हमला एक दिन में तो ज़्यादा हमला नहीं ना हो सकता, इतनी तो हमारे पास भी टीम नहीं है, इतनी गाड़ी। बिल्कुल सही, पूरा हमला एक टाइम पे एक चीज़ को फोकस किए हुए है। और कुछ ही ऐसे में अगर इसी तरह से इसी एनर्जी के साथ ये ऑपरेशंस कंटिन्यू रहे, लाहौर के बाज़ारों की शक्ल बदल जाएगी, खूबसूरत और प्यारे। और इसके साथ साथ मुझे यहाँ से ये नज़र आ रहे हैं, ये जो रंग बिरंगे बोर्ड और ये जो तारें इस तरह से लगी हुई हैं, इसके ऊपर भी मरियम नवाज साहिबा की तरफ से ऑर्डर्स आए हैं कि हर बाज़ार में एक तरह का बोर्ड लगेगा और यूनानिमस जो है वो बोर्ड्स होंगे, कहीं कोई डिफरेंस नहीं होगा और एक जैसी लुक जो है वो बाज़ारों में नज़र आएगी। अगर ऐसे खूबसूरत लाहौर हो जाए तो ये 4 चांद लग जाएंगे इस शहर की खूबसूरती और इस शहर की बेहतरी के लिए। ये बड़ा एक अच्छा इक़दाम है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।